कौन भूल सकता है 23 मार्च 1931 का वो दिन, जिस दिन सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह ने हंसते हंसते और फांसी का फंदा स्वीकार कर लिया था, अर्थात फांसी के फंदे पर झूल गए थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं या भारत को सिर्फ राजनीतिक आज़ादी मिल जाए, बल्कि उनका सपना था कि भारत में चारों ओर समानता व्याप्त हो, हर क्षेत्र में समानता व्याप्त हो, भारत में शोषण ना रहे, भारत में शिक्षा जो है अधिकार के रूप में मिले। लेकिन आज हम एक ऐसे भारत में खड़े हैं जहाँ पर शिक्षा एक प्रोडक्ट बन चुकी है और जो शिक्षा जगत है वो एक व्यापार बन चुका है। शिक्षक जो है शिक्षा का ठेकेदार बन चुका है और शिक्षा को अधिकार के रूप में नहीं, डील के रूप में देखा जा रहा है। आप सोचिए, यदि एक शिक्षक ही और इस प्रकार से शिक्षा का व्यापारी बन जाएगा तो क्या होगा उस देश का। लेकिन आज के जो शिक्षक हैं उनकी हकीकत यही है, वो अपना निजी हित ही साधना चाहते हैं, विद्यार्थी हित में बिल्कुल भी नहीं सोचते। इतनी महंगे महंगे वो कोर्स बेचते हैं, इतनी महंगी महंगी वो पुस्तकें बेचते हैं, इतनी महंगी टेस्ट सीरीजें और हैंड रिटन नोट्स बेचते हैं और विद्यार्थी को अपना ग्राहक के अलावा इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझते। आप सोचिए, क्या भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने इसीलिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? क्या वो इसीलिए फांसी के फंदे पर झूले थे? यदि वो देख रहे होंगे इस देश को, निहार रहे होंगे इस देश को, तो उनकी आत्मा रो रही होगी कि ऐसे शिक्षा के ठेकेदारों के लिए क्या हमने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। आज कुछ शिक्षक अपना अतीत भूलकर और शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं, उनको समय जरूर जवाब देगा और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे वीर शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। और एक ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन ये क्रांति फिर होगी और वर्तमान के शिक्षकों ने और जो शिक्षा के ठेकेदार बन बैठे हैं, उन्होंने विद्यार्थी का जो ब्रेन वॉश किया है, उससे कभी न कभी विद्यार्थी को आज़ादी मिलेगी और समाज में फिर क्रांति होगी, फिर कोई भगत सिंह पैदा होगा और फिर ये जो शिक्षा के ठेकेदार हैं उनकी ये जो दुकान खोल के बैठे हैं, शिक्षा का व्यापार फैलाए बैठे हैं, उसका पर्दाफाश होगा और उनका ये जो बहरूपिया रूप है वो सभी के सामने उजागर होगा। प्यारे साथियों, आज हमें ज़रूरत है एक मानसिक रूप से आज़ादी की। हम जो मानसिक रूप से गुलाम बने बैठे हैं किसी भी शिक्षक के, किसी भी कोचिंग के, किसी भी कॉलेज के, किसी भी स्कूल के, उस मानसिकता से हमको बाहर आना होगा। दरअसल हम क्या करते हैं कि ऊंचे नाम के ऊपर चले जाते हैं और उसका काम नहीं देखते। जो ऊंची दुकानें होती है ना, उनकी पकवान फीके होते हैं। आपने सुना होगा, ऊंची दुकान फीके पकवान। ये बात बिल्कुल सही है। हमें किसी भी कोचिंग के साथ जाना है या किसी भी टीचर के साथ जुड़ना है या किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ना है, तो हमें सिर्फ उसका नाम नहीं देखना है, उसका काम देखना है। उसका काम देखकर ही हम जो है उनके साथ जुड़े, नेकी नाम देखकर। तभी हमारे भगत सिंह के जो सपनों का भारत है वो बन पाएगा और तभी हम शिक्षा का जो सदुपयोग है वो कर पाएंगे। अन्यथा बस ऐसे शिक्षकों के भ्रम जाल में न आएं जो सिर्फ ये कहते हैं कि आपको मार्केट से बचना है, मार्केट आपको ग्राहक बना लेगा, और ऐसी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बात करके ऐसे शिक्षक वो स्वयं आपको आपका ग्राहक अपना ग्राहक बना लेते हैं। ऐसे ग्राहकों से, ऐसे शिक्षा के ठेकेदारों से, ऐसे बहरूपियों से हमको बचना होगा और हमें एक सशक्त भारत का निर्माण करना होगा। भगत सिंह के सपनों के भारत का निर्माण करना होगा जिसके अंदर मानसिक रूप से आज़ादी हो, राजनीतिक रूप से आज़ादी हो, सामाजिक रूप से आज़ादी हो, धार्मिक रूप से आज़ादी हो, शिक्षा के क्षेत्र में आज़ादी हो। चाहे कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब है, हर किसी को शिक्षा का अधिकार है। वो सिर्फ इसलिए ना पढ़ पाए कि उसके पास पैसे नहीं है, ऐसी स्थिति ना बने। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को, यदि आपको पसंद आया है तो अधिक से अधिक फैलाएं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मेरे इन विचारों से बड़ी आपत्ति होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये मान के बैठे होंगे कि ये खुद जो है हमें अपना ग्राहक बना रहा है
और ये पॉसिबल भी है कि मैं खुद अपना आपको ग्राहक बना रहा हूँ। मेरा भी काम देखकर ही आप मेरे साथ जुड़ें, न कि नाम देखकर। और बहुत से ऐसे कोचिंग संस्थान और शिक्षक होंगे जिनको मेरे इस वीडियो से, और मैंने आज लेख भी डाला है, उससे आपत्ति होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कलम ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि इस समाज से और ये शिक्षा का व्यापार जो है वो शिक्षा के अधिकार में नहीं बदल जाता, तब तक ये कलम थमने वाली नहीं है। यदि आप लोग भी मेरे इन विचारों से सहमत हैं तो शेयर कीजिए इस वीडियो को और जाने दीजिए उन शिक्षा के ठेकेदारों के पास जो अपनी दुकान चला रहे हैं, जो शिक्षा को एक प्रोडक्ट की भांति बेच रहे हैं, जो विद्यार्थियों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जो आप सोचिए, एक शिक्षक को पैसा कहाँ से मिलता है? विद्यार्थियों के द्वारा दी गई फीस से ही वो उनको पैसा मिलता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या कोई इंस्टीट्यूट हो, या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो। यानी कि एक शिक्षक का अन्नदाता उसके विद्यार्थी होते हैं। तो एक शिक्षक अपने ही अन्नदाता के साथ जबरदस्त विश्वासघात करता है और उसका ब्रेन वॉश करता है। पहले अपने कोर्स बेचता है, फिर वो अपनी टेस्ट सीरीज बेचता है, फिर अपने हैंडरिटेन नोट्स बेचता है और उसकी भी भारी भरकम फीस वसूलता है। और विद्यार्थी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बिना उसका ऐसा ग्राहक बन जाते हैं कि सब कुछ उन्हीं से एक ही जगह से खरीदते हैं, जबकि उनको ये पता नहीं रहता कि इसकी प्राइस क्या है और अन्य लोग जो कंटेंट दे रहे हैं उस कंटेंट की प्राइस क्या है, दोनों के कंटेंट में क्या अंतर है, दोनों की प्राइस में क्या अंतर है। क्योंकि हमारा तो ब्रेन वॉश हो चुका होता है, हम सिर्फ नाम के ऊपर मरते हैं, हम उसका काम नहीं देखते। तो चलिए, मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आपको यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना, और बुरा लगे तो मैं माफ़ी वगैरह नहीं मांगूंगा। धन्यवाद।